मकरू का पुरुष और मकरू का नारी हो, अपने बच्चों को प्रेम कभी दिखा नहीं सकता, लेकिन अंदर बहुत प्रेम रहता है प्रचंड लेवल पे। इसको उसको बोलते हैं द डिफेंस ऑफ ए फीमेल टाइगर। वो फीमेल टाइग्रेस वो कभी भी अपने फैमिली को किसी भी कंडीशन में बर्बाद होने नहीं देगा, और वो एक गार्ड सब्सटेंस होकर रहेगा। लेकिन वो जो केसेस है ना, उस केस को आपको समझ में ला पाना बहुत मुश्किल है। सर्कमस्टांसेस, क्राइटेरिया, इंसिडेंट, इवेंट ऐसा पेचीदा करके रखते हैं ग्रह कि आम आदमी के समझ से बहुत परे होता है। तो ये कह देना, किसी के ऊपर उंगली दिखा देना कि या मतलब आप अपने फैमिली के प्रति मकरू हो के, कितना भी पीड़ित मकरू हो, एकदम चंद्रमा ना गुरुजी, कभी बीमार हुए तो कभी हॉस्पिटल लेके नहीं गए, अलग बात। मैं नेचुरोपैथी में बिलीव करता हूं। नहीं वो तो अलग बात। वो सुनो, मैं मेरा बात सुन लो। मैं आप देखो, आई एम द मकरू स्पेशलिस्ट, आई एम द शनि साढ़े स्पेशलिस्ट, और यहाँ सबसे ज्यादा मकरू ही आते हैं। तो ठीक है, तो मैं बड़े मतलब बड़े गहरा और ग्रास रूट लेवल पे जाके उनको अध्ययन करता हूँ। ये कि उनके बाहर प्रकटित रूप में नहीं दिखा सकते, अलग बात है, लेकिन अंदर दिल के गहराई से गहराई में उनके प्रति प्रेम, और ये अलग बात है कि ड्यूटी और कर्तव्य नहीं निष्ठापूर्वक पालन करते होंगे, लेकिन प्रेम नहीं है फिर वो मकरू नहीं है। उनके प्रति एक प्रोटेक्शन का भाव नहीं है फिर वो मकरू नहीं है। उनके प्रति गहराई में बहुत कमजोरी होता है फैमिली के लिए। आप एक मकरू को ट्रिगिंग मार दो, पीट दो, पैसा ले लो, माफ, लेकिन जहां फैमिली के ऊपर इफेक्ट आया, फिर वो या तो किसी भी हद तक चरण में नीचे गिर के अपने फैमिली को बचाएंगे, अपने शत्रु से, अपने ब्लैकमेलर से, या फिर किसी भी हद तक जा सकते हैं अगर एग्रावेट हो गए तो मार सकते हैं, मर्डर भी कर सकते हैं। फैमिली को फंसा दिया। देखो आपको वो दिखाई दे रहा है अभी, देखो माया का परत और अभी मकरू समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसके आंख में राहु आके बैठ चुका है और भी दिखाई नहीं देगा। अभी मकरू का सेकंड हाउस में राहु आके बैठ गया ना, तो आंख में माया का परत बैठ गया है। ठीक है, सच्चाई अगर आपको समझ में आ जाए फिर यहां आने का आवश्यकता नहीं था। सच्चाई तभी आता है, सत्यता को तभी देख सकते हो। देखो मेरे को बहुत सारे बोलते कि एक ग्रह है, बहुत पंडित बोला, ठग दिया, पूजा किया, वहां गया, ये किया, वो किया। मैं तो जानता हूं 2 + 2 = 4। पुट द फॉर्मूला, गेट द आंसर, वेरी सिंपल थिंग। लेकिन वो जो पुट द फॉर्मूला, गेट द आंसर और एकदम ऐसे ठीक हो जाएगा, उस ऐसे ठीक होने के लिए आप अपने आप को अंदर से उस ज्ञान का, भाव का, मतलब अनुभवात्मक ज्ञान लेना पड़ेगा। इसलिए तो गुरु घूम रहा है और पंचम में आता है, सप्तम में आता है, नवम में आता है। क्यों आता है? आपको देखने के लिए। क्यों देखता है? आपके अंदर तिर्यक ज्ञान देने के लिए। सोचो आज आप आए हो और कल गुरु बृहस्पति मकर का सप्तम में आया है, तो अभी फिर आंख खोलेगा। लेकिन राहु वहां बैठा है आंख में परल डालने के लिए। ब्लू चश्मा पहन के देखते हो ना, तो हर चीज सफेद नहीं दिखेगा। ठीक है, तो आप जो सोच रहे हो, जैसे आपका सोच है ठीक है, उनका सोच ठीक है, आपको जो दिखाई दे रहा है आप उसी हिसाब में विचार लेके रखे हो। परिस्थिति ऐसा ही चलता है जैसे हम सोचते हैं। लेकिन जब न्यूट्रल होके आप देखोगे, और एक ज्योतिष का काम है कि आपको न्यूट्रल कर दे। वो आए हैं उनका समस्या लेके, मुझे कुछ नहीं करना, न्यूट्रल कर देना है। देखना उनको सब कुछ दिखाई देगा। किस समय दिखाई दिया? शनि भागा छोड़ के, बोला ठीक है, टाटा बाय बाय। ठीक है, और ये प्रेमा प्रेमी लबरा लबरी का बात करते हो ना, कितने का अपने आप ठीक हो जाता है। जैसे जैसे आप शरीर के ग्रह एनर्जी को चेंज किया, वो रह नहीं सकती। ये क्यों नहीं भूल पाए? रुको, अरे रुको, सुन तो लो, बीच में टांग अड़ाती हो। बताता हूँ, सुनो। मेरा बीबी को गोलगप्पा बड़ा पसंद। कल धनतेरस पूजा था, तो उधर से आ रहे थे, बोला रुक जाओ, गोलगप्पा खाएंगे। बोला खाओ, आप भी आ जाओ। बोला हम नहीं। अब बताओ यार, गोलगप्पा हमारे राधिका का, एक गोलगप्पा का कम कीमत है 20 रुपया, वो सैनिटेशन लगा के। लेकिन वो पसंद नहीं, उसको वो ठेठ बिहारी वाला चाहिए, ऐसा वाला। ठीक है, ऐसा ऐसा करेगा तो वो खूब थोड़ा सा गंद आता रहेगा, वो पसंद है। क्यों भाई? क्या कारण? आप समझ में आ रहे हो? मक्खी वहीं भिन भिन आएगी जहां गू है।
जिस समय को साफ हो गया मक्खी, बात सही है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? आप कौन हो? यू आर द कैरियर ऑफ द प्लैनेट। वो जो शनि राहु केतु और जो नेगेटिव प्लैनेट हैं, क्रूर प्लैनेट हैं, पाप ग्रह हैं, जैसे भी आपके अंदर गंदड़ा कचड़ा गू जैसे से सड़ेगा मक्खी भिनभिनाएगी। जैसे नेचुरोपैथी में आयुर्वेद में शरीर शोधन दशकर्मा पंचकर्मा हो गया, आप किसी को एक नेचुरोपैथी में और आयुर्वेद में दशकर्मा पंचकर्मा करा के देखो, लाइफ में आधा दोस्त कट के भाग जाते हैं। आप समझ में आ रहे हो? सोच आप वहां मक्खी भिनभिनाएगी ही नहीं। आप जो कह रहे हो कि रखेल रखेली आ जाती है, आ जाता है रखेला, उसको इसीलिए पसंद है कि इसमें वही वाला ठेठ बिहारी का गोलगप्पा है। 20 रुपया वाला राधिका होटल का सैनिटेशन वाला गोलगप्पा पसंद नहीं है। रुचि कैसे ऐसे हुआ? ग्रहों की वजह से। समझ में आ रहा है? तो ये बीमारी है, ठीक हो जाएगा। पेशेंस रखना पड़ेगा, हड़बड़ी नहीं करना है, काम इसके ऊपर करना है और उस काम के अनुसार ये पहला प्रिलिमिनरी काम है। ऐसा नहीं कि आप ठीक क्यों नहीं हुआ गुरुजी, हम ठेका ले रखे हैं। आपको चलना है। अगर आप अपने देखो, अरे जो हो जाएगा वो हो जाए, फिर कुछ कहना नहीं है। लेकिन अगर आप अपने देखो, परिवार टूटा फूटा अलग बात है, लेकिन अपने अंतर चेतना और मन, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस, आपके ग्रह प्रारब्ध जो लेके आए हो उसको काटना है। वो उसे काटना है। क्यों काटोगे? क्योंकि अब नहीं काटे, अगला 100 जन्म तक। जानते हो क्यों बोलते हैं कि साला सबसे भिड़ो लेकिन पंडित से मत भिड़ो, साले भिखारी का खाओ लेकिन पंडित का मत खाओ। क्यों बोलते हैं बोलो? क्योंकि बृहस्पति ब्राह्मण जब घुसवाता है ना, तो डायरेक्ट मार कहां देता है बताओ? शनि तो ये जन्म बर्बाद करता है ज्यादा से ज्यादा। अरे गुरुजी भीख मंगा हो गए, वो हो गए, वो हो गए, कोई बात नहीं, अगला जन्म में फिर चलेगा। साला पंडित जब मारने आता है ना, सीधा तेरा वंश पे आएगा। और दूसरा हैवी हुआ ना, जैसे इस जन्म में भुगत रही है, अगला 100 जन्म तक सीधा उधर ही जाता है। इसलिए पंडित से भिड़ते नहीं कोई। अगर वो पूजा पाठी है जब तब वाला है, और भी भले तू लेना है ले ले, पंडित तेरे से नहीं भिड़ना है। समझ में आ रहा है? आम आदमी ये लोग ज्यादा नुकसान नहीं करते हैं, लेकिन ब्राह्मण जब नुकसान करने आता है, और ब्राह्मण के साथ कोई कब भिड़ता है? जब उसका वंशनाश होना होता है। लिख लो, जिंदगी में जितना देखा हूं, यहाँ पर जितना केस आया है, पंडित के साथ भिड़ने आया तो समझ लेना कि या तो इसका अपमृत्यु होगा, या तो इसका वंशनाश होगा, या तो अगला 100 जन्म भुगतेगा। उसका मुंह से ऐसे ही निकलेगा। रूल है। आप सोचो, पूरा मुगल साम्राज्य 400 साल, साला औरंगजेब पूरा भारत का 70% निकल के रखा था। आज उसके वंशज कलकत्ता का झोपड़ी में बेटा चाय पीने के लिए बिक रहे हैं। किसका अभिशाप था उसके पीछे? देख लेना, बढ़िया से हिस्ट्री पढ़ोगे समझ में आएगा। ये ब्राह्मण का अभिशाप होता है। ठीक है, ये कहने का तात्पर्य, जैसे ही हम लोग देख लेते हैं कि इसका गुरु 6, 8, 12 में बैठा है, तो ये साला पंडित के साथ लगा है और किसी ना किसी पंडित का भुगतान न हुआ है। तो फिर हम पंडित के रूप में आपके सामने आए, बोले देखो माई ऐसा ऐसा करो, और इनको देखो चंडी पाठ में क्या है? साप विमोचन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। जब तक साप विमोचन नहीं कर तो चंडी पाठ नहीं कर सकते। आपके जीवन में अगर सुख शांति समृद्धि चाहते हो, तो ये इस प्रकार के जितने सांप हैं काटो, यही मौका है। इसलिए भगवान गुरु बृहस्पति सप्तम में आके मकरुओं को यहाँ लाके बैठा दिया। ठीक है, इस मौका का देखो, ठीक हो जाता है, ठीक हो जाएगा। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है हम कितना चाहते हैं। ठीक है, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, हम बदलेंगे जग तो बदलेगा। मेरे अंदर एक बदलाव आ गया है। मनोयोग मैं इनको ना पति के रूप में एक्सेप्ट नहीं कर पाती। तो आपका मर्जी, मतलब ऐसा लगता है कि मेरा नहीं है, किसी और के आदमी को लेके। कोई बात नहीं है, बढ़िया बात है। शुरू से क्या बोला? बढ़िया बात है। ऐसे आप पहले बोल रहे हो, ऐसे मेरे पास हजारों बोल के जाते हैं। और जब उनका अकल आता है, जब उनको समझ में आ जाता है, ग्रह दशा चेंज होता है, फिर बोलते हैं यार यू आर द माई बेस्ट सोल पार्टनर। ठीक है, ये तो खेल है, पर्दा का खेल है, ड्रामा का खेल है। ड्रामा स्टेज देखे हो? कभी ड्रामा किए हो? नौटंकी? हाँ, तो उसमें जैसे जैसे कलर लग गया है कि नहीं, तो मंचन जब होता है ड्रामा में, तो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है नवरसा मुंचन और 7 रंग के कलर, और ड्रामा डायरेक्टर, एक्टर, इन सबको एक तरफ। अगर वो लाइटर ठीक नहीं है ना, तो जो कुछ प्रेजेंट करना चाहता है वो प्रेजेंट नहीं कर सकता।
तो ग्रह भी ऐसे बिम है, लाइट है, किरण है। अभी सोचो कि एंट्री कर रही है कोई एक नारी का अभी इस समय उदासीन का सीन है और उसमें लाल लाइट मार दे, तो प्रकट कर पाएगा नहीं ना। ठीक ऐसे ही अभी जो डायलॉग आप डिलीवर कर रहे हो, इस समय किरण किसका पड़ रहा है आपके ऊपर। हाँ, जब वो किरण चेंज हो जाएगा, वो ग्रहों का दशा अंतर्दशा डायरेक्शन डिग्नेशन चेंज हो जाएगा, फिर आप बोलोगे कि हे पति तेरे बिना हम कुछ नहीं। तो ये सब सुनते रहते हैं, ये बहुत डायलॉग है। क्या बोला, दिस इज बीमारी, फैमिली डिजीज, सोशल डिजीज, इकोनॉमिकल डिजीज, मेंटल डिजीज, फिजिकल डिजीज। दिस इज 5 हेल्थ। क्या बोला, 5 हेल्थ। क्या बोला, what is called disease, mere diseaseless, what is called health, mere diseaseless condition of physical, no, the health is the well-being condition of physical, mental, spiritual, economical, social on the base of family. ये 5 जब तक स्वस्थ बन रहता है आप स्वस्थ रहते हैं। तो हमारा तो यही काम है। कंसेप्ट क्लियर, डोंट वरी, फिकर नॉट, बी फ्री, चलो वहां।